144 साल बाद जो बनी, उसमें जब आप उस संगम में डुबकी लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपका शरीर निर्मल हो जाता है और शरीर के साथ साथ आत्मा भी निर्मल होता है। तो इसलिए उस कुंभ का महत्व है, विशेष खगोलीय व्यवस्था। तो अपना जो ये विक्रम संवत 2000 अभी क्या चल रहा है, अपन क्या लिखते हैं 2025। फिर ये 82 कैसे लिखा है मैंने, कोई बताओ इसकी गणना कैसे होती है? कोई स्टूडेंट को मालूम है क्यों लिखते हैं? अभी 2082 देख के तुम्हारा दिमाग घूमा नहीं कि क्यों लिखा हुआ? विक्रम संवत लिखा हुआ, विक्रमादित्य ने, जैसा पूनम ने बताया कि विक्रमादित्य ने ये कैलेंडर चालू किया था। और बेटा ये कैलेंडर 57 ईयर्स पहले ही चालू हो गया था इंग्लिश कैलेंडर से। तो जो भी साल होता है उसमें आप 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत की तारीख आ जाएगी। शादियों के कार्ड्स में भी आप देखते होंगे विक्रम संवत लिखा होता है। तो आपकी कैलकुलेशन के लिए सिंपल 57 नंबर को याद रखो कि 57 अपन जैसे ही जोड़ेंगे तो अपना विक्रम संवत की तारीख आ जाएगी। और हमारी सभ्यता और संस्कृति, इकबाल ने कहा है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारी सभ्यताएं मिट गई बेटा, यूनान की मिट गई, रोम की तुम पढ़ते हो तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन भारतीय संस्कृति जो थी आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र पाकिस्तान में चले गए। कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो और, तो अब इसका मतलब पाकिस्तान हो गया सबसे पुरानी सभ्यता। क्या इसका आंसर यस है? चलो तुम सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर पूछा जाए कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति का स्थल कहाँ स्थित है तो तुम क्या बताओगे? भारत में है या भारत से बाहर है? भारत में है। भारत को मानते हैं विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारत है। सिद्ध कैसे करोगे उसे? अगर मैं तुम्हें ये प्रश्न दूं कि सिद्ध कीजिए, कैसे सिद्ध करेंगे? आपने कालीबंगा का नाम सुना है? नहीं सुना? मैं आपके टीचर्स को ये कहूंगी कि आपका टूर लेकर के जाए कालीबंगा म्यूजियम का। कालीबंगा में बेटा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के समान स्तर की सभ्यता निकली है, खुदाई में प्राप्त हुई है। तो इसलिए आज भी विश्व का प्राचीनतम स्थल जो है मानव सभ्यता का, वो भारत में स्थित है, वो है हमारे राजस्थान में और अपने बीकानेर से सटा हुआ है हनुमानगढ़ के कालीबंगा। तो इन बातें उन्होंने बता दी, बता दी। लेकिन कुछ में ऐसे हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की संस्कृति को मानते हैं, तो राजस्थान के बारे में कुछ 2 बातें जो मुझे ज्ञात है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। साथियों, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो आप सबको पता है राजस्थान जिले में हम बहुत शानदार तरीके से करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 700 में हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण सन कौन सा था पता है क्या? हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। क्यों मनाते हैं 30 मार्च को? क्योंकि इसी दिन राजस्थान की सबसे 4 इतिहास थे, जिसका विलय किसमें हुआ था? राजस्थान संघ में हुआ था। उस संघ का नाम था रहत राजस्थान। क्या पता है आपको वो कौन सी विद्या जिस दिन भारत के जो लोहे पुरुष कहा जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान आकर इस पूर्ण राजस्थान का एकीकरण संपन्न किया था? वो यही विद्या थी चैत्र प्रतिपदा महोत्सव, यानी कि चैत्र प्रतिपदा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नववर्ष का आगमन। और अपने भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 से 8 बार इस वर्ष को मनाने के लिए कहा गया, लेकिन हम क्या हो गए, इस आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हमारी परंपरागत जो है उनको हम भूल बैठे। क्या किसी को पता है कि हमने 30 मार्च को जब राजस्थान दिवस की स्थापना की थी, राजस्थान दिवस मना रहे थे, उसकी तिथियां क्या थी? हमें किसी को पता नहीं, क्योंकि हम